राम राम। करें स्टार्ट। यूं मंजिल पर बैठकर यूं जमीन पर बैठकर आसमान नहीं देखा करते। राइट। पंखों को खोल पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बात समझे क्या? जनता सिर्फ आपकी सक्सेस को देखती है, आपने कितने प्रयास किए इस चीज को नहीं देखती है। आई बात समझ में? तो बैठ के आसमान देखने से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? उड़ान भरनी है। किसकी? आरपीएससी की। राइट। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, क्या कह रहा है पर्सन आपका? इफ एवरी रिक्वायरमेंट स्टेट इन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, किसकी बात हो रही है? सबसे पहले तो यहां पर चर्चा कर लीजिए। यहां बात किसकी हो रही है? एसआरएस की बात हो रही है। मतलब मैं कुल मिला के कहूं तो किसकी बात हो रही है? रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है। मतलब कुल मिला के बात किसकी हो रही है? एसआरएस की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हैज ओनली वन इज द इंटरप्शन एसआर इज सेड टू बी क्रैक्ड, अनएम्बिगुअस, कंसिस्टेंट, वेरीफाइबल या नन ऑफ अबव। अब इसकी थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, आपके एसआरएस की बात करें तो एसआरएस से क्या होता है आपका? एक क्या होता है? आपका फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। कैसा डॉक्यूमेंट होता है? फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। आपका एक वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है। आपका क्या होता है? एक कैसा होता है? सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट होता है। कैसा डॉक्यूमेंट होता है? सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट होता है। जहां पर जहां पर क्या करते हैं हम? जहां पर रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं हम? मैपिंग करते हैं। मैपिंग करते हैं या आप बोल सकते हैं क्या करते हैं हम? स्पेसिफाई करते हैं। यही बात है। अब जो ये पर्सन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो ये तो हम मतलब समझ गए। और जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है वो इससे क्या हो जाती है? मेंटेनेंस क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। आई बात में? इसके अंदर डीएफडी, कंट्रोल फ्लो कंट्रोल फ्लो और यूज केस डायग्राम को क्या करते हैं? मेंशन करते हैं। इसके अलावा और कोई मेंशन नहीं होता है। अगर यहां पर जो ये आपका पर्सन पूछा गया है, ये पूछा गया है इसके करेक्टरिस्टिक्स से। किससे पूछा गया है? इसके करेक्टरिस्टिक्स से पूछा गया है। तो इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बताइए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, क्या होना चाहिए? करेक्टनेस होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट में क्या होनी चाहिए? करेक्टनेस होनी चाहिए। ये विजिबल है क्या कलर? ये राइट। पहले क्या होना चाहिए? करेक्टनेस होनी चाहिए। नंबर टू, आपका क्या होना चाहिए? वेरीफाइबल वेरीफाइएबल होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं उसको? मॉडिफाइएबल कर सकते हैं। टेस्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेस्टेबल होना चाहिए। यस या नो? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब हम बोल सकते हैं क्या? अनएम्बिगुअस हो सकता है। ये एमबी क्या है इसका? एम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब त्रुटिहीन होना चाहिए। राइट। अगर बात करें रैंकिंग ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको क्या कर सकते हो आप? रैंकिंग कर सकते हैं। और उसके क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारे के सारे क्या है? इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी विशेषताएं। अगर मैं बात करूं किसकी? एसआरएस कंपोनेंट्स की बात करूं। किसकी बात करूं? एसआरएस कंपोनेंट की। कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो सर क्या होते हैं इसके अंदर? कौन सी रिक्वायरमेंट मैपिंग करते हैं हम? फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नंबर टू कौन सी आपकी? नॉन फंक्शनल, या मैं कह सकता हूं कौन सी? परफॉर्मेंस। बोल सकते हैं ना? यस या नो?
फंक्शनल नॉन फंक्शनल बोल सकते हैं, राइट। और क्या होगी बताइए, नॉन फंक्शनल आपकी परफॉर्मेंस होगी, एक्सटर्नल इंटरफेस हो गए, एक्सटर्नल इंटरफेस हो गए, ये इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। अब चलो इस पर्सन की तरफ, अब पर्सन अपने आप आपका आएगा। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एसआरएस की, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसने क्या कहा है, हैज ओनली वन, एक बताना है, ठीक है। अब वापस देखिएगा, इफ एवरी रिक्वायरमेंट स्टेट इन द एसआरएस हैज ओनली वन इंटरप्शन, एसआरएस सेट टू बी करेक्ट। करेक्ट कब होगा, जब उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। करेक्ट कब होगा, जब उसमें क्या नहीं होगी, त्रुटि नहीं होगी, मतलब एम्बिग्युइटी नहीं होगी, राइट। इसलिए इसका आंसर जाएगा क्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आई बात समझ में। एसआरएस करेक्ट कब कहा जाएगा, जब वो क्या होगा, त्रुटिहीन होगा, किसी भी टाइप की कोई एम्बिग्युइटी उसके अंदर नहीं होगी, तभी उसके अंदर क्या आएगी, करेक्टनेस आएगी। बात समझ में आ गया। जिसको हम क्या कर सकते हैं, ये पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, करेक्टनेस, वेरीफाइबल, मॉडिफाइबल, टेस्टेबल, कंसिस्टेंसी, एम्बिग्यूटी, रैंकिंग ऑफ इंपॉर्टेंट, द स्टेबिलिटी, राइट। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, परफॉर्मेंस, एक्सटर्नल इंटरफेस। आई बात समझ में। अगले पर्सन पे चलते हैं। सिस्टम इवोल्यूशन इज कैरिड आउट, सिस्टम का इवोल्यूशन हम करते हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जांचना, परीक्षण करना। बात समझ में आ गई। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जांचना, परीक्षण करना, यही होता है। अब आप चीजों को जांचते परखते कब हो, अगर यहां किसकी बात हो रही है, सिस्टम इवोल्यूशन की बात हो रही है। सिस्टम इवोल्यूशन की बात हो रही है, तो सिस्टम इवोल्यूशन तब होगा सर, जब आपके पास क्या होगा, कब होगा, जब आपके पास सिस्टम क्या होगा, रेडी होगा, सिस्टम रेडी टू यूज, तभी तो हो पाएगा। सिस्टम क्या होगा, रेडी टू यूज है, तो ही क्या कर सकते हो आप, इवोल्यूशन कर सकते हो। कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप जैसे पेपर देने गए, जब पेपर दोगे तभी तो अपने आप को इवोल्यूट करोगे, करोगे ना, पेपर ही नहीं दिया तो इवोल्यूशन किस बात का। गॉट इट पॉइंट। तो इवोल्यूशन कब होगा, जब आप क्या देंगे, पेपर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इवोल्यूशन कब होगा, जब सिस्टम क्या होगा, रेडी टू यूज होगा। होगा कि नहीं होगा, बात आई समझ में। अब इसको चलिएगा, अब क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द सिस्टम इंप्लीमेंटेशन। मान लीजिए हमने कोई एक सिस्टम बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, ध्यान रखिएगा, और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है या किसी कंपनी ने बनाया है, राइट। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और यहां इसको हमने क्या कर दिया सर, इसको हमने डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने के बाद यहां पर हम क्या कर रहे हैं सर, इसको इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल। तो इंस्टॉल के दौरान कभी भी इवोल्यूशन नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, आप पेपर दे रहे हो, पेपर देते इवोल्यूशन करो, पॉसिबल है क्या। तो ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया, एक ऑप्शन बाहर। अगले ऑप्शन पे चलें, वेन एवर मैनेजर ऑफ यूजर ऑर्गेनाइजेशन वांट, वेन एवर, जब आपके मैनेजर ऑफ यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन चाहे, तभी क्या हो जाएगा, सिस्टम इवोल्यूशन हो जाएगा। क्या पॉसिबल है क्या, क्या पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि जब तक किसी सिस्टम को आप, जब तक किसी सिस्टम को मैनेजर चाहे चाहे कंपनी चाहे, जब तक उसे गो फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए नहीं भेजेंगे, तब तक आप कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आई बात समझ में। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, 27 अक्टूबर को पेपर है ना। अब बीच में जो 3 मंथ्स का जो रिमेनिंग समय है, ठीक है, इसमें अपने आप को क्या प्रॉपर इवोल्यूशन कर सकते हो क्या, प्रॉपर आप ये कर सकते हो, ठीक है मेरी तैयारी ठीक है, लेकिन एक्चुअल इवोल्यूशन कब होगा, शाम को 6 बजे हो जाएगा कि मैं इन हूं या मैं आउट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर है। तो
ये कब होगा? तो ये बात भी सही नहीं है कि आपके मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन चाहने से नहीं होगा, क्योंकि आपको सिस्टम को पहले कहां भेजना पड़ेगा? ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये ऑप्शन भी बाहर होता है आपका। वेन एवर ऑपरेशनल स्टाफ वांट इट। अब ऑपरेशनल स्टाफ का मतलब आपकी जिस बैकबोन ने इसे डेवलप किया है, जिस बैकबोन ने इसे डेवलप किया है, और वो चाहे तब इवोल्यूशन कर ले, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। ये दोनों अधूरे हैं। ठीक है, अब चले, तो ये भी बाहर हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट की तरफ चलिए, क्या कह रहा है? आफ्टर द सिस्टम हैज बीन ऑपरेशनल, जब सिस्टम को हम क्या करेंगे? ऑपरेशनल पे भेजेंगे, फॉर ए रीजनेबल टाइम, फॉर ए रीजनेबल टाइम। अब देखिएगा, जब आप क्या करेंगे, आपका पेपर 27/10 को होगा, शाम को 7 बजे यूट्यूब पर सबके सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब रीजनेबल टाइम कितना चाहिए आपको? 5-7 घंटे, 2 दिन मान लो, 2 दिन में तो पूरा कर लोगे? कर लेंगे नहीं कर लेंगे? वही क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इज द करेक्ट। आगे बढ़े। ये गुप्ता जी कैसे लगा लिया मास्क को? हैं? कोल्ड हो गया तो घर पे रहो, यहाँ किसको बीमार करने क्यों आए हो? हैं? चलो, थर्ड, अगला क्वेश्चन भी किससे आ गया? एसआरएस से है। किससे है? एसआरएस से है। क्योंकि बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की हो रही है। किसकी हो रही है? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अगर मैं बात करूं सर किसकी? रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की। आई बात समझ में? मैं बात करूं किसकी सर? फिजिबिलिटी स्टडी की। मैं बात करूं किसकी? रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की। तो आप क्या कहेंगे सर? ये सारे मेथड किसके हैं? ऑल मेथड किसके हैं? ऑल मेथड किसके हैं सर? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हैं। किसके हैं? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हैं या नहीं? अब मैं बात करूं, यहां पे समझने की कोशिश करना इसको। जब मैं क्या करूंगा? रिक्वायरमेंट क्लाइंट से क्या करूंगा? जब क्लाइंट से मैं रिक्वायरमेंट क्या करूंगा? कलेक्ट करूंगा, करूंगा। उसके बाद ही तो मैं क्या कर सकता हूं? उनको मैपिंग कर सकता हूं ना उनकी। यस या नो? मैं कह सकता हूं, स्पेसिफाई कर सकता हूं। और कहां करूंगा सर? मुझे इसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट चाहिए, जिससे हर बंदा क्या कर सके? उन चीजों को क्या कर सके? एक्सेस कर सके। उसे पता होना चाहिए इस सिस्टम को बनाने का पर्पज क्या है। राइट? अब चलो ऑप्शन की तरफ। क्या कह रहा है? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या कैरी आउट करता है, कब करता है? आफ्टर रिक्वायरमेंट डिटरमाइन। तो देखिएगा सर, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आई, उसके बाद ही क्या कर रहे हो आप? मैपिंग कर रहे हो ना रिक्वायरमेंट्स को। तो पहले कर रहे हो क्या? कर रहे हो क्या? तो ऑप्शन पहला ही क्या हो गया? आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहला ही क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या कर रहा है? बिफोर रिक्वायरमेंट डिटरमाइन। अरे भाई, यहां ये क्लाइंट क्या चाहता है हमें पता ही नहीं, तो हम कैसे बनाते हैं सरस? बना सकते हैं क्या? तो ऑप्शन ये बाहर हो गया। तीसरा ऑप्शन, सिमिल्टेनियसली विद द रिक्वायरमेंट डिटरमिनेशन। मतलब रिक्वायरमेंट आप कलेक्ट कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो, और उसके साथ कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। पहले आपको क्या करोगे? प्रॉपर रिक्वायरमेंट कैरी आउट हो जाएंगी, उसके बाद ही क्या करोगे? एसआरएस को ड्रॉ करोगे। यही होता है। और एसआरएस को क्या एवरी फेज में चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। एसआरएस चेंज इन एवरी फेज। ठीक है ना? समझ में आ गई? अगला क्या कह रहे हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स डिटरमिनेशन। तो ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो। फिर टीम वर्क का मतलब क्या है? फिर टीम वर्क का मतलब क्या है? क्योंकि संगठन में क्या है? शक्ति है। यस, बिल्कुल। जैसे एग्जांपल में बताता हूं,
आपने कोई एक डीएफडी बना के भेजी डिजाइनिंग में, है ना, मैं आपको पूरा समझा देता हूं। आपने कोई डीएफडी भेजी और डॉक्यूमेंट पूरा रेडी कर दिया आपने, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट को देख के डिजाइनिंग टीम ने क्या बना दी, उसको डीएफडी रेडी कर दी, मतलब यूआई पार्ट बना दिया। अब जैसे किसके पास गया, डेवलपमेंट टीम के पास गया। डेवलपमेंट टीम ने कहा कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, ये जो डोरवे बहुत लॉन्ग है, इस डोरवे को शॉर्ट वे से कर सकते हैं। तो आप टीम के साथ बैठ करके उसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाइएबल कर सकते हो। यही तो एसआरएस के क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। स्टार्टिंग बताया ना मॉडिफाइएबल, तो इसका मतलब क्या है कि आप जब चाहो, जिस चरण में चाहो, उसमें क्या कर सकते हो, आप मॉडिफाइबल कर सकते हो। जिस चरण में चाहो उस चरण में क्या कर सकते हो, उसको टेस्टेबल कर सकते हो, ठीक है। जिस चरण में चाहो उस चरण में उसको क्या कर सकते हो, वेरीफाइबल कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले पर्सन पे। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सिस्टम एनालिस्ट टू, एक सिस्टम एनालिस्ट की प्राइमरी जिम्मेदारी क्या होती है। तो यहां पर हम बात करें, किसकी बात हो रही है, सिस्टम एनालिस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिस्टम एनालिस्ट की बात हो रही है। तो सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या होता है, पहले वर्क क्या होता है इसका, तो वर्क बताएंगे क्या होता है, क्या होता है बताओ। वर्क टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट, तो कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट एंड अंडरस्टूड एंड solve the problem, solve the problem, उस रिक्वायरमेंट को समझना और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना और रिपोर्ट टू, रिपोर्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, रिपोर्ट करना। तो आंसर लगभग आ गया निकल के, आ गया कि नहीं आ गया। अब थोड़ी और चर्चा कर लें इसकी। तो यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, किसकी, किसकी बात करें, सिस्टम एनालिस्ट की, राइट। इसको अगर हम सेकंड टर्म में बात करें तो सुपरवाइजर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सुपरवाइजर। अगर हम नॉर्मल भाषा में देखते हो ना आप कि कंपनी में सुपरवाइजर है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो सिस्टम एनालिस्ट है। गॉट इट पॉइंट, मतलब अनदर नेम क्या है इसका, सुपरवाइजर भी है, आगे पर्सन भी है इसके ऊपर। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, वो टेक्निकली, टेक्निकली क्या होना चाहिए, साउंड्स गुड होना चाहिए, टेक्निकली अच्छा जानकार होना चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए, बिजनेस स्किल्स होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, यस या नो, नए नए आइडियाज डेवलप करता रहे। और क्या होना चाहिए उसके अंदर, बोलिए, कम्युनिकेशन, क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए उससे। और क्या होनी चाहिए उसके अंदर, मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, टीम से कैसे काम कराना है, किन परिस्थितियों में काम कराना है, वो सब उसको पता होना चाहिए। अगली बात करें, उसके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब चीजों को डीप में एग्जामिन करे, ठीक है। और सिक्स्थ कौन सी होनी चाहिए, एथिकल स्किल्स होनी चाहिए उसके पास। कैसी होनी चाहिए, एथिकल स्किल्स। एथिकल स्किल्स क्या होती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, फेयर ऑफ ऑनेस्टी, किसको करती है, फेयर ऑफ ऑनेस्टी। एथिकल हमें कहां मिलती है, हमारे पूर्वज से, प्रेसेसर से मिलती है। अपन कई बार बोलते हैं ना, तेरे में तो एथिक्स ही नहीं है, इसका मतलब तेरे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है तेरे को। व्हाट इज पॉइंट, तो वो प्रॉपर्टी अचीव कहां से हुई, हमें अडॉप्ट कहां से हुई, पूर्वज से। तो पूर्वज क्या होते हैं, प्रेसिजर होता है, क्या होता है, प्रेसिजर। अगर हम बात करें फेयर ऑफ द हॉनेस्टी, फेयर ऑफ द हॉनेस्टी, अपन कहते हैं कि आप में एथिक्स नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है, आप में हॉनेस्टी नहीं है। गॉट इट पॉइंट। तो जो आपकी एथिकल स्किल्स है, ये रिप्रेजेंट करती है किसका, फेयर ऑफ ऑनेस्टी। ध्यान रखिएगा, ये पर्सन बनते हैं एग्जाम में, किसको रिप्रेजेंट करता है, फेयर ऑफ ऑनेस्टी, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर सिस्टम एनालिस्ट के रोल क्या होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट के रोल क्या है, तो रोल आप बता पाएंगे क्या क्या है रोल,
पन्ने मत पलटो यार। हैं? बताइए। अरे बोलिए। पहला, अब बताएंगे आप, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम को प्रॉपर क्या कर सके, एनालिसिस कर सके। नंबर टू, बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस। नंबर थ्री, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। नंबर फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस। नंबर फिफ्थ, द चेंज मैनेजमेंट, द चेंज मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट का हिस्सा कुछ चेंज होता है तो आप चीजों को संभाल सके। और फिफ्थ सिक्स्थ, द प्रोजेक्ट प्लानिंग, द प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो इसका आंसर तो आ चुका है। क्या कह रहा है, प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो प्रथम क्या है, स्पेसिफाई एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्या कह रहा है, राइट प्रोग्राम्स। ये एनालिस्ट का काम नहीं है राइट प्रोग्राम, ये तो काम करवाएगा। राइट, हाँ ये जरूर काम है, ये जरूर काम है। जो एसआरएस में डिफाइन कर रखी हैं वो मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगला पर्सन, मेंटेन द सिस्टम, इसकी टीम करेगी, किसकी, ध्यान रखिएगा, किसकी करेगी, एनालिस्ट की टीम करेगी मैनेज। आगे अगले पॉइंट, मीटिंग मीट मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली। बिल्कुल सही बात है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को बिलोंग करता है, बट इट इज नॉट ए प्राइमरी, इट इज नॉट ए प्राइमरी। ये मैच करता है कौन से का, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करता है। बताइए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करता है ये, इसमें बताइए, ये किससे करता है, ये करता है किससे, मैनेजमेंट। किससे करता है, मैनेजमेंट। जब क्या होते हैं, इक्वल शेयर पाड़ लेते हो चार पांच, जब शेयर इक्वल पाड़ लेते हो तो फिर क्या होता है, उनको मैनेज करना सब शेयरों को, ठीक है, एक एनालिस्ट के लिए सबसे बड़ी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जैसे अगर बात करें राजस्थान की राजनीति में बात करें, तो जहां कांग्रेस का आपने स्थिति देखी होगी, देखी होगी, पीछे क्या हुआ था, इक्वलिटी चला था। जब जहां दो तीन बंदे सीएम के दावेदार हो जाते हैं तो वहां क्या होते हैं, अब वहां पे लीडर तगड़ा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, कि वो भी नाराज नहीं हो, ये भी नाराज नहीं हो, सब शेयरों को क्या करूं, एक साथ लेके चलूं, चलूंगा नहीं चलूं। राइट, आगे बढ़ते हैं। आ गया सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर का मतलब क्या है, एनालिस्ट है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसके दो आंसर जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके दो आंसर जा सकते हैं। क्या कह रहा है, सुपरवाइजर मतलब एनालिस्ट की बात हो रही है, इन एसोसिएशन एक क्या हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। बात समझ में आ गई। सुपरवाइजर इन एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब क्या है, संस्था, कंपनी, राइट, शुड नॉट प्लान दियर ओवन फ्रेमवर्क एज। किसी भी सुपरवाइजर को ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अपना फ्रेमवर्क बनाने के बारे में प्लान नहीं करना चाहिए। जैसे सपोज दैट मैं एनालिस्ट हूं, ऐसे समझिएगा, मैं इन्फिक्यू एक क्या है, पार्ट है। तो जिस दिन इस पार्ट को हम तीनों बंदे रन करते हैं, मैं विजेंद्र जी, अब मैं यहां पर सोचूं कि मैं मेरा बना लूं अलग से, तो क्या वो सक्सेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर विजेंद्र सोचे क्या वो सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि सब काम क्या है, टीम वर्क है, ऑल ऑफ वर्क क्या है, टीम वर्क है। तो ये क्या नहीं होना चाहिए, पहला देखिएगा, पहला कह रहा है फ्रेमवर्क नीड टू कम्युनिकेट विद द डिफरेंट फ्रेमवर्क। बात सही है, सही है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क मतलब ऐसे कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपस में मीट कर सकती है, कर सकते हैं, नहीं कर सकती, फ्रेमवर्क का मतलब ये समझ लीजिए। दूसरा कह रहा है, दे डोंट हैव यूनिक एबिलिटीज इंपॉर्टेंट टू प्लान फ्रेमवर्क। ये राइट आंसर होगा इसका। कैसे होगा, दे डू नॉट हैव, इसने पूछा क्या, कि जो एनालिस्ट है, जो एनालिस्ट है वो अपने फ्रेमवर्क के बारे में विचार प्लान नहीं करना चाहिए। तो इसने आंसर क्या आता है, दे डू नॉट हैव यूनिक एबिलिटीज। भाई अगर किसी के पास, एनालिस्ट के पास सारी एबिलिटीज तो नहीं है ना,
क्योंकि मेन पार्ट क्या आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा। अगर फाइनेंस से सही है तो क्या आ जाएगा, रिसोर्स आ जाएगा। क्योंकि उसको काम क्या है, मैनेज करना आता है, सुपरवाइज करना आता है। उसका काम, उसके पास बैकबोन नहीं मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें होती कि नहीं होती। एबिलिटीज इंपॉर्टेंट टू प्लान द फ्रेमवर्क। यूनिक एबिलिटीज नहीं होने के कारण वो अपने क्या नहीं कर सकता, फ्रेमवर्क के बारे में प्लान नहीं कर सकता। अब तीसरे ऑप्शन में चलो, इट इज नॉट देयर वर्क। ये तो कोई ऑप्शन ही आउट है, ऑप्शन ही आउट है ना, क्योंकि ये उसका वर्क नहीं है। अगला कह रहा है कि दे आर एवरी केस एक्सेप्शनली ऑक्यूपाइड, कि वो हर समय हमेशा लगातार बिजी रहते हैं। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है कि एनालिस्ट हर टाइम पे क्या रहे, बिजी रहे। ड्यूटी के बाद तो फ्री है, 8 घंटे बिजी होगा, उसके बाद तो फ्री है। तो ये भी कोई एक रीजन है नहीं है। जो रीजन है वो क्या है, रीजन है वो क्या है, क्यों नहीं प्लान कर सकता किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अपने फ्रेमवर्क के बारे में, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, यूनिक एबिलिटीज नहीं है। राइट, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट, it is important to focus on the data necessary of an association at the pre-request assurance stage each। पर्सन को समझे क्या, समझे क्या पर्सन को, नहीं समझे। क्या कह रहा है, किन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए, जिन डेटा की हमें क्या है, नेसेसरी आवश्यकता है। बात समझ में आ गई। ऑफ एन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो कौन सी प्री रिक्वेस्ट, उन डेटा को पाने के लिए क्या चाहिए, कौन से रिसोर्सेज की आवश्यकता है। प्री रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी काम करने से पहले किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, उसको क्या बोलते हैं, प्री रिक्वेस्ट, है ना। तो मतलब प्री रिक्वेस्ट का मतलब क्या है यहां पर, बिफोर स्टार्ट प्रोजेक्ट, बिफोर स्टार्ट एनी टास्क, कोई भी टास्क स्टार्ट करते हो उससे पहले, ठीक है, किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। राइट, और उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, यही प्रश्न पूछा है। एश्योरेंस स्टेज, पहला क्या करे, इट इज ऑलवेज गुड टू प्रैक्टिस, इट इज इट इज ऑलवेज गुड टू प्रैक्टिस। किसको प्रैक्टिस देंगे भाई, यहां प्री रिक्वेस्ट पूछी है, तो प्री रिक्वेस्ट कुछ तो होगा, बजट होगा, फाइनेंस होगा, रिसोर्स होगा, कुछ तो होगा, किसको प्रायोरिटीज दें। ये बात सही है कि प्री रिक्वेस्ट में उन चीजों को प्रायोरिटी देनी है जो सबसे पहले में चाहिए, लेकिन इससे एक फाइनल रिजल्ट नहीं निकल के आया है। राइट, सेकंड ऑप्शन, देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड फ्रॉम द यूजर्स, ये कह रहा है फिर उन बातों पे ध्यान दो, सॉरी, है ना। अब ये तो उसके बाद का काम है, क्योंकि ये तो लास्ट का काम है कॉन्फ्लिक्ट वाला, तो ये तो लास्ट में रह गया, लास्ट पॉइंट रह गया। राइट, अब कह रहा है क्या, ऑल गुड ऑर्गेनाइजेशन डू इट, सभी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है, क्या करती हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, प्री रिक्वेस्ट लेती हैं, लेती नहीं लेती, क्या देती हैं, देयर आर कॉन्स्टेंट्स ऑन बजट, अवेलेबल टाइम, ह्यूमन रिसोर्स एंड द रिक्वायरमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आई बात समझ में, क्लियर है। पर्सन बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। हाँ सर, लाइव चल रही, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, चेहरे कैसे लटके हुए हैं आपके, हैं, मजा नहीं आ रहा। अब कुछ है बोरिंग सा सिस्टम है। अब कल भी यही चलेगा, सिस्टम एनालिसिस चलेगा, पढ़ के आना, ठीक है ना। कल कल भी सिस्टम एनालिसिस चलेगा, परसों भी आधा घंटा सिस्टम एनालिसिस चलेगा। अगला देखिएगा, अब कह रहा है क्या, स्टार्टिंग प्री रिक्वेस्ट डिटेल्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन इज, क्या पूछा है,
कि एसआरएस से पहले किन प्री रिक्वेस्ट की आवश्यकता है। स्पेसिफिकेशन मतलब जो आप डेटा डिटरमाइन कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, उनको मैपिंग करोगे, उनको स्पेसिफाई करोगे, उनसे पहले किस चीज की आवश्यकता है आपको, कौन सी प्री रिक्वेस्ट की आपको आवश्यकता है स्टार्टिंग, तो बताइए, है ना। अब देखिएगा, जब हम बात किसकी कर रहे हैं सर, स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकेशन में किसकी बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग प्री रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। तो सर हमें क्या चाहिए, हमें एक रफ आइडिया चाहिए, क्या चाहिए, रफ आइडिया चाहिए कि कौन सा रफ आइडिया से क्या होंगे हमारे पास, मोस्टली रिक्वायरमेंट क्या होंगी, मोस्टली रिक्वायरमेंट क्या हो जाएंगे, हमें क्या हो जाएंगी, क्लियरिफाई हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें किसकी, एनालिस्ट की बात करें, तो एनालिस्ट को पहले क्या चाहिए, प्री रिक्वेस्ट क्या चाहिए, एनालिस्ट को प्री रिक्वेस्ट क्या चाहिए, बताइए, क्लाइंट को अंडरस्टूड करना, प्री रिक्वेस्ट क्या है, क्लाइंट को अंडरस्टूड करना, और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उनका सॉल्यूशन करना, यही है। अगर मैं बात करूं, एक ऑर्गेनाइजेशन को प्री रिक्वेस्ट क्या चाहिए, भाई उसके पास ह्यूमन रिसोर्स है या नहीं, उसके पास बजट है या नहीं, अगर 4 महीने प्रोजेक्ट नहीं आया तो क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं क्या, समझ में आ रहा नहीं, उनके पास प्रॉपर अवेलेबल टाइम है क्या क्लाइंट को देने के लिए, उनके पास इतनी टीम है क्या, राइट। और जब एसआरएस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एसआरएस की, तो एसआरएस को प्री रिक्वेस्ट क्या चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो आप पे, उससे पहले रफली आइडिया लो उससे क्या करवाना चाह रहा है वो, राइट। बात समझ में आई। तो यहां क्या हो जाएगा, ओनली रफ इंडिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, ये क्या है इसकी, क्या है, प्री रिक्वेस्ट है किसकी, स्पेसिफिकेशन की। आफ्टर चेंज एंड फाइनलाइज्ड आफ्टर द फिजिबिलिटी स्टडी, अरे सर फिजिबिलिटी स्टडी तो बाद में होगी, होगी कि नहीं होगी, ये रिक्वायरमेंट ध्यान रखिएगा, फिजिबिलिटी स्टडी वैसे तो कब होती है, कब होती है बताइए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद, कब होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद होती है, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी की बात हो रही है, तो सर फिजिबिलिटी स्टडी 3 टाइप की होती है सर, बताओ कौन कौन सी। पहली सर टेक्निकल, कौन सी होती है, टेक्निकल, टेक्निकली। दूसरी इकोनॉमिकली, बिल्कुल सही बात है। और तीसरी कौन सी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल होती है। सर ऑर्गेनाइजेशनल फिर 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी, लीगल एक्टिविटी चेक करते हैं कि नहीं करते, हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशनल क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस पे, करेंगे कि नहीं करेंगे, और हम सर इसको कब शेड्यूल करेंगे, कब चालू करेंगे, कब खत्म करेंगे। तो सर ये सारा जो निष्कर्ष है, ये जस्ट कब करते हैं, रिक्वायरमेंट के बाद में। बात समझ में आ गई, कब करते हैं, रिक्वायरमेंट के बाद और स्पेसिफिकेशन से पहले, ठीक है। अब अगला देखिएगा, कॉन्टिन्यूसली चेंज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, कॉन्टिन्यूसली हाँ चेंज होता है, बट ये क्या है, पोस्ट प्री रिक्वेस्ट है, ये क्या है, पोस्ट प्री रिक्वेस्ट है, ये क्या है आपकी, पोस्ट प्री रिक्वेस्ट है। आई बात समझ में। अब कह रहा है क्या, नो चेंज टिल द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, नो चेंज, ऐसा एसआरएस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसआरएस की मेन कैरेक्टरिस्टिक कहती है मॉडिफाइबल होना चाहिए, ये तो कहीं बिलोंग भी नहीं करता। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, क्या होते हैं, स्टैटिक। बात समझ में आ गई। जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के परफॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, स्टैटिक, जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन फॉलो नहीं होता। आगे बात करते हैं।
Which of the following is not a common type of the fact finding technique? क्या पूछा है? फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक की बात पूछी है सर। तो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक तो ये कौन सी होती है सर? अब सर इसके क्या क्या नाम है बताइए। इसका क्या है? बिल्कुल सही बोला, रिक्वायरमेंट इलिसिएशंस, रिक्वायरमेंट इलिसिएशंस, इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग, इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग, रिक्वायरमेंट कलेक्टिंग, इसी को बोलते हैं सर। ये क्या नो? अब इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी आती हैं, तो आप कौन सी बताएंगे? कौन सी? सबसे पहले बात करें ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है, आती है। इसका एडवांस पार्ट कौन सी आती है? डेल्फी आती है। इंटरव्यू आता है, यस या नो? क्वेश्चनरी आती है, क्वेश्चनरी आती है, जिसको क्वेश्चनरी को क्या बोलते हैं? सर्वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वे बोलते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट ऑन साइट ऑब्जर्वेशन होता है, यस या नो? ऑब्जर्वेशन होता है। जेड आता है, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेक्निक आती है काम में। परजिटेशन आती है, परजिटेशन आती है। डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, डॉक्यूमेंट बेस्ड होती है। फास्ट होता है सर, क्यूएफडी होता है, होता है कि नहीं होता? ये सब क्या है? फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है। क्या है? फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है। तो सर यहां पर देखिएगा सैंपलिंग भी होता है, किस चीज का सैंपल लेना। इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू लिख दिया क्या पढ़ने? लिख दिया। और क्वेश्चनरी भी होता है, और बाकी मैंने यहां लिख दिए। अब सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग किसको रिप्रेजेंट करते हो आप? डॉक्यूमेंट बेस्ड को क्या बोल सकते हो आप? सैंपलिंग कह सकते हैं। कौन सा? हाँ, प्रोटोटाइप भी है, प्रोटोटाइपिंग को भी सैंपलिंग बोल सकते हो आप। ठीक है, जो प्रोटोटाइपिंग होता है ये भी क्या आपका सैंपलिंग है। गॉट पॉइंट? अब क्या नहीं है सर? वो नहीं है सर रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या नहीं है? रिवर्स इंजीनियरिंग का स्टेप नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है सर? ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है ना, कौन सा रिवर्स इंजीनियरिंग, ये किसका पार्ट है? ये मेंटेनेंस का पार्ट है सर। किसका पार्ट है? मेंटेनेंस का पार्ट है। ठीक है, और कौन सी मेंटेनेंस का पार्ट है? मेंटेनेंस चार है, करेक्टिव, अडेप्टिव, करेक्टिव, अबेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव, प्रिवेंटिव। तो कौन सी मेंटेनेंस का पार्ट है सर? ये प्रिवेंटिव का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पार्ट है। राइट? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर जो कंसेप्ट काम में लेते हैं सर, वो कंसेप्ट कौन सा काम में लेते हैं? वो काम में लेते हैं री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग प्लस प्लस रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या लेते हैं? री इंजीनियरिंग प्लस रिवर्स इंजीनियरिंग काम में लेते हैं। आई बात समझ? जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बैक इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग इज कॉल्ड बैक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं उसको? बैक इंजीनियरिंग। जिसका मेन एम क्या होता है, मोटो क्या होता है? रीडिफाइन द स्ट्रक्चर, रीडिफाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को क्या करना? रीडिफाइन करना। आई बात समझ में? जो क्या हो जाएगा आपके पास, जो लेजेंसी प्रोडक्ट हो जाएगा, जो आपके पास, ध्यान रखिएगा, जो लेजेंसी प्रोडक्ट होगा, लेजेंसी मतलब आउट ऑफ डेट, पुराना प्रोडक्ट हो गया, उसको नीचे के स्तर से समझो। सबसे पहले हम क्या समझेंगे सर? उसका कोड समझेंगे, फिर उसके क्या समझेंगे? मॉड्यूल समझेंगे, फिर क्या समझेंगे? उसकी डिजाइन समझेंगे, फिर क्या समझेंगे? उसकी किस रिक्वायरमेंट में वो बना है। और इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं।
जब रिक्वायरमेंट को चेंज कर दिया जाता है और वापस जब फॉरवर्ड स्लेस में चलते हैं उसको कहा जाता है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। और री इंजीनियरिंग क्या होती है? फॉरवर्ड इंजीनियरिंग प्लस री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग इज कॉल्ड, सॉरी माफी चाहूंगा, री इंजीनियरिंग क्या है? फॉरवर्ड इंजीनियरिंग प्लस रिवर्स इंजीनियरिंग। बात समझ में आ गई? री इंजीनियरिंग क्या है? री इंजीनियरिंग क्या है? फॉरवर्ड इंजीनियरिंग प्लस रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब एक बार इंजीनियरिंग कंसेप्ट को क्या कर दो? रीडिफाइन, रिस्ट्रक्चर कर दो, फिर उसको चेंज करके नए सिरे से क्या कर दो? वापस डिजाइन कर दो, रीबिल्ड कर दो। बात समझ में आ गया? अगर मैं बात करूं, अब ध्यान से देखिएगा, मैं कहूं आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो, तो आप पहले फर्स्ट ईयर किया, फिर सेकंड ईयर किया, फिर थर्ड ईयर किया, फिर क्या किया? फाइनल ईयर किया। जब फर्स्ट ईयर में आप गए तब आपको उम्मीद थी कि 50,000 की नौकरी तो कभी भी लग जाएगी। कॉन्फिडेंस में थे या नहीं थे? थे। जब सेकंड ईयर में गए कि यार मामला तो थोड़ा खराब है, ठीक है। जब थर्ड ईयर में गए तो क्या यार एक बार प्लेसमेंट हो जाए कैसे भी करके। जब फाइनल ईयर में गए तो बोले महीने 2 महीने कोई फ्री में करा ले तो भी कर लेंगे, कम से कम काम तो सीखने को मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है तो आप सबसे पहले उन चीजों को ध्यान दोगे जो कंपनी में फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। आती है कि नहीं आती? देंगे कि नहीं देंगे? अगर आपको रिवर्स करनी है तो आप उन चीजों को सबसे पहले सीखेंगे। आप इन मैथ्स माथ्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पढ़ेंगे क्या? आप उल्टा चलेंगे। तो यहां रिवर्स का मतलब क्या है? ये बिल्डिंग हमने बनाई, इस बिल्डिंग में क्या आ गई? पुरानी हो गई, ओल्ड हो गई। तो हम पहले क्या करेंगे? जो बनी हुई चीजें इसको समझेंगे, फिर इसके क्या समझेंगे? इसके मॉड्यूल को समझेंगे, फिर इसके पूरे अंदर के ढांचे को समझेंगे, फिर इसका डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे किस ब्याह पे बनी थी ये, पूरी स्टडी करके आगे फिर हमें क्या क्या बदलाव करना है, तोड़ फोड़ करनी है इसमें, फिर नए सिरे से क्या करेंगे? वापस डिजाइन करेंगे, फिर वापस उसके मॉड्यूल बनाएंगे, फिर वापस उसकी कोडिंग करेंगे। तो जो आगे की तरफ चल रहे हैं वो कौन सा है? फॉरवर्ड। जो उल्टा चल रहे हैं वो कौन सा है? रिवर्स। बात समझ में आ गई? तो रिवर्स इंजीनियरिंग को क्या बोलते हैं? बैक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? बैक इंजीनियरिंग। मतलब मैन ऑटो क्या है? रीडिफाइन द स्ट्रक्चर, रीथिंक, रीथिंक पुनः सोचना। बात समझ में आ गया? ठीक है, वो क्या होती है आपकी? रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। आंसर क्या जाएगा इसका? इसने क्या पूछा है? कॉमन टाइप ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक का कॉमन टाइप नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं है, क्योंकि ये किसका पार्ट है? मेंटेनेंस का पार्ट है। अगले पर्सन पे चलते हैं। द ऑब्लिगेशंस ऑफ द फ्रेमवर्क एक्सपर्ट इन कॉर्पोरेट। क्या पूछा है? फ्रेमवर्क एक्सपर्ट। अब देखो, फ्रेमवर्क एक्सपर्ट ये भी एनालिस्ट है। एक एनालिस्ट के क्या मौलिक दायित्व होते हैं? पर्सन समझ गए? एक एनालिस्ट के क्या मौलिक दायित्व होते हैं, क्या मौलिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये पर्सन पूछ रहा है। ठीक है, तो एक एनालिस्ट के क्या मौलिक होते हैं, पहले देखिएगा। पहला कह रहा है डिफाइनिंग द प्रायोरिटीज इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। यस या नो? ये एनालिस्ट का सबसे पहला दायित्व होता है। क्या कह रहा है? डिफाइनिंग द प्रायोरिटीज इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। कौन सा टास्क जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, कौन सा काम पहले करवाना है। जैसे 10 प्रोजेक्ट आ रखे हैं, एक साथ 10 प्रोजेक्ट आ गए, अब 10 के 10 एक साथ तो डेवलप नहीं हो सकते ना, होंगे क्या? राइट? तो ये तो पहला हो गया। दूसरा कह रहा है गैदरिंग डेटा। बिल्कुल ये काम है। फैक्ट्स, ओपिनियन, यूजर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। सर यहां किसकी बात कर रहा है? फैक्ट्स। यहां किसकी बात कर रहा है? ओपिनियन। तो ये क्या है आपकी? फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है। मतलब मैं कह सकता हूं रिक्वायरमेंट इलिसिएशंस, कह सकता हूं क्या? इलिसिएशंस, ओपिनियन, ओपिनियन, सर्वे, सर्वे इट्स अबाउट द क्वेश्चनरी। किसके बारे में बात हो रही है? क्वेश्चनरी के बारे में बात हो रही है। ये किसका काम है? किसका काम है या नहीं? एनालिस्ट का काम है। दोनों काम सही है यहां तक। ड्रॉइंग अप स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। अरे भाई एसआरएस को ड्रॉ करवाना फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसआरएस को स्पेसिफाई कराना किसका काम है? तीनों काम है भैया, है या नहीं? फोर्थ कह रहा है डिजाइनिंग, ये काम नहीं है सर। बात समझ में आ गई? इवैल्यूएटिंग द सिस्टम ये काम है। बात समझ में आ गई? इवैल्यूएटिंग काम है, बट क्या काम नहीं है? डिजाइनिंग काम नहीं है। अब कौन से हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऑप्शन किस में सही है? डी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर आपका। कौन सा आपका? डी ऑप्शन। ठीक है। अगर ये नहीं होता, डिजाइनिंग नहीं होता, तो चारों क्या होते? सही होते। ठीक है ना? आगे बात करते हैं अगले पर्सन पे। द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट ड्राइंग अप द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज सिमिलर टू। क्या पूछा इसने? द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट का रोल है ना, ड्राइंग अप द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जब वो क्या करता है? जब एसआरएस को मैप करता है, जब एसआरएस को लिखता है, तो किन चीजों को सिमिलर कर रहा है? तो देखिएगा, दे वर्कर्स हु कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। अरे वर्कर थोड़ी है, तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन थोड़ी करना है। बाहर हो गया पहला ऑप्शन। क्या कह रहा है? एक कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार थोड़ी है वो, ठेकेदार तो नहीं है ना। एक कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, एक ठेकेदार जो बिल्डिंग को बनाता है, ये भी नहीं है। आगे बात करें, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिजाइनिंग द बिल्डिंग, सिविल इंजीनियर थोड़ी है वो, समझ में? सिविल इंजीनियर नहीं है ना। ए आर्किटेक्ट डिजाइनिंग ऑफ ए बिल्डिंग, एक आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मतलब बोले तो आर्किटेक्ट डिजाइन मतलब पीएसडी, फोटोशॉप डिजाइन। और उसको क्या करना? उसकी क्या करना? उसकी एचएलडी, और उसके बाद क्या बनाना? उसकी एलएलडी को बनाना। ठीक है ना? एचएलडी के अंदर क्या आता है? डीएफडी, ईआर डायग्राम्स आता है। और क्या आता है? डेटाबेस कीज, ये सब आती है। और एलएलडी में क्या आता है? एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, ये करना। इसको क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं इसको? कंसेप्चुअल डिजाइन। क्या बोलते हैं? कंसेप्चुअल डिजाइन। या आप बोलते हैं सर इसको क्या? लॉजिकल डिजाइन। इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन। बात किसकी हो रही है? आर्किटेक्चर डिजाइनिंग की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? पीएचडी की हो रही है। बात किसकी हो रही है? डीएफडीज की हो रही है। बात किसकी हो रही है? कंट्रोल फ्लो डायग्राम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंट्रोल फ्लो डायग्राम की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? बात यूज केस डायग्राम की बात हो रही है। आई बात समझ में? किसकी बात हो रही है? यूज केस। और यूज केस डायग्राम कौन से होते हैं? यूज केस डायग्राम कौन सा है? मैं यूज केस डायग्राम पूछूं आपसे तो कौन सा है बताइए? यूज केस, दिस वन एंड दिस वन। जब एक्टर जब एक्टर किसी सिस्टम के साथ क्या करता है? यूज के साथ इंटरेक्ट करता है, वो क्या होता है आपका? यूज केस डायग्राम होता है। यस या नो? राइट, आगे बढ़े। फाइनल स्पेसिफिकेशन आर ड्रॉ अप बाई। अब बात किसकी हो रही है? अब बात हो रही है एसआरएस को जब फाइनल टचअप देते हो, जब एसआरएस को बनाते हो, वो बात सारी हो गई। अब एसआरएस को क्या कर रहे हो? फाइनल, जब ड्रॉ करोगे, फाइनल जब स्टेज पे जाओगे, उसकी बात हो रही है। ठीक है? तो क्या कह रहा है? सिस्टम एनालिस्ट इन कंसल्टेशन विद द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहला ही आंसर क्या हो गया इसका? सही हो गया। क्या, कैसे? क्योंकि जब आप एसआरएस को जब आपने एसआरएस को क्या कर लिया? जब फाइनल स्टेज पर हो, जब फाइनल स्टेज पे हो, तो आपको परमिशन किसकी होती है? मैनेजमेंट, या आप कह सकते हैं हाई अथॉरिटी ऑफ कंपनी। होती है कि नहीं होती?
वही क्या होता है आपका फाइनल टचअप होता है कि सर कर दिया हमने, रेडी है, अब बताइए और कुछ है। तो सेकंड, द मैनेजर्स ऑफ द यूजर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो किस स्टेज में आते हैं, ये इनिशियल स्टेज में आते हैं। किस में आते हैं, इनिशियल स्टेज में आते हैं। क्योंकि एनालिस्ट क्या करता है, सबसे पहले किसको पकड़ता है, मैनेजर को पकड़ता है कि ये प्रोजेक्ट आया है और इसको तेरे को क्या कराना है, डिजाइन कराना है। तो ये किस में है आपका, इनिशियल में, राइट। अब बात किसकी कर रहा है, सिस्टम एनालिसिस कंसर्न कंसल्टेशन विद द प्रोग्रामर, ये किसका आपका मिडल पे बात हो रही है। भाई प्रोग्रामर से भी तो कंसल्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कि अब ये प्रोजेक्ट है, इस टाइप से हम ड्रॉ कर रहे हैं, आपका भी सुझाव दीजिए, राइट। आफ्टर कह रहा सिस्टम डिजाइनर अलोंग विद द यूजर्स, तो ये इसका तो कोई लेना देना नहीं। आगे बढ़े, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम डिजाइन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहां किसकी पूछी है, सिस्टम डिजाइन की पूछी है। तो सिस्टम डिजाइन की डेफिनेशन क्या कहती है, क्या कहती है बताइए, क्या कहती है सर बताइए, सिस्टम डिजाइन की, सिस्टम के सिस्टम के एलिमेंट और कंपोनेंट की डिफाइन करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिस्टम डिजाइन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो मतलब क्या कह रहा है, सिस्टम के एलिमेंट्स, या मैं कहूं क्या, कंपोनेंट्स की डिफाइन करने की प्रोसेस, डिफाइन करने की प्रोसेस को। अब सर वो प्रोसेस में कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं बताइए, आर्किटेक्चर डिजाइन आती है आपकी, इंटरफेस आता है आपका, मॉड्यूल आते हैं आपके, डेटा आता है आपका, इनको डिफाइन करने की प्रोसेस है। आई बात समझ में, क्लियर है या नहीं। अब चलो ऑप्शन की तरफ, क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिस्टम डिजाइन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर, तो वो क्या है, डिजाइन द प्रोग्राम, डिजाइन द प्रोग्राम सर। और डिजाइन द प्रोग्राम करेंगे सर तो आपके पास क्या बन के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, डिजाइन द प्रोग्राम क्या बनेगा, मॉड्यूल बनेगा। अगले पॉइंट में बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, डिजाइन द प्लान एंड डेटाबेस, तो आपके सामने कंप्लीट क्या बन के आएगा सर, कंप्लीट क्या बन के आएगा, इंटरफेस बन के आएगा कि नहीं आएगा, यही तो पर्सन पूछ रहा है आपका, राइट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अब तो बता दो, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या बात हुई बेटा, इतना उदास कैसे है? लेट हो रहे हैं, 2 मिनट की बात हो रहा है बस, लास्ट पर्सन, ठीक है, इतना गंदा चेहरा मत बना, ठीक है ना। मेरे को चेहरे खुश ही है, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं फिर भी मैं लगा हुआ हूं, 2 बजे से लगातार पढ़ा रहा हूं, 2 बजे से कंटिन्यू क्लास चल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। अब इतनी गंदी शक्ल बनाएगी ना तो फिर मन नहीं करेगा, फिर खट्टा हो जाएगा मेरा मन पढ़ाने में। चेहरे ऐसे मुस्कुराते रहने चाहिए, तुम्हें देख देख के मैं खुश हो जाऊं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और एनर्जी आ जाए मेरे में, आ जाएंगे नहीं आ जाए, ठीक है। आगे बात करें, आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, चेंजिंग एन ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बात किसकी कर रहा है सर, सर बात कर रहा है किसकी, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है सर। तो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन के लिए सर जो सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं वो कौन सा काम में लेते हैं, एमआईएस काम में लेते हैं। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन को राइट कौन करता है सर, बैकबोन। और बैकबोन कौन होते हैं सर, एम्प्लॉयज होते हैं।
रिपोर्ट कैसी जनरेट करते हैं सर, ये बताइए। डे टू, कौन सी? डे टू डे। सॉरी, माफी चाहूंगा, एमआईएस तो उसके लिए मैनेजरियल के लिए, माफी चाहूंगा, ये तो किसके लिए, मैनेजरियल के लिए है। बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। कौन सा आएगा? डीपीएस। कौन सा आएगा? डीपीएस, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। जो एमआईएस वाले वो मंथली करते हैं ना, डीपीएस वाले करते हैं डे टू डे। अब ये क्या कह रहा है? द चेंजिंग ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, अगर ये डे टू डे काम करते हैं तो क्या इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं क्या? तो पहली चीज तो यस हो गया, कर सकते हैं। इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्या है? पॉसिबल है। तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया। ऐसा भी नहीं है नेवर रिक्वायर्ड, कभी आवश्यकता ही नहीं होगी। यूजुअली डन, कभी कभार, तो शौक थोड़ी आता है कि चेंज करना है। यूजुअली कभी कभार ऐसे थोड़ी आता है। अब आपने बोल दिया मैं तो यूजुअली लेता हूं थोड़ी थोड़ी, अब ऐसे थोड़ी होता है, वो तो है नहीं सिस्टम। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो ये मामला बैठेगा नहीं। अब क्या बैठा? चेंज हो सकता है, आप सेलेक्ट जो चीजें हैं उनको कर सकते हो, बट वो क्या रहती है? एक्सपेंसिव रहती है। मतलब आप कह सकते हैं क्या कि आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या है? पॉसिबल है, बट कंडीशन है इसकी। वो कंडीशन क्या है? पहली चीज तो क्या होनी चाहिए? सिलेक्टिवली थिंग्स होनी चाहिए, और वो क्या बैठेंगी आपकी? एक्सपेंसिव बैठेंगी। कैसे? जैसे 3 दिन की वर्किंग की और क्लाइंट को नहीं पसंद आया, चेंज कराना है, तो 3 दिन का खर्चा तो एक्स्ट्रा लग गया ना, कंपनी बियर थोड़ी करेगी। अब उसमें भी ऐसे नहीं है कि 3 महीने का काम फिर बदलवा रहे हो, नहीं, जो रनिंग काम चल रहा है डे टू डे वो कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। धन्यवाद, बाकी चर्चा करते हैं कल। दिलीप। हाँ बच्चों, ऑनलाइन वाला समझ में आया क्या? इसको सैड सैड 3 सॉल्यूशन नाम से सेव कर दो, इसी पेन ड्राइव में कर दो। हैं? 455 नाम से है क्या? पेन ड्राइव में डायरेक्ट कर दो, हाँ। एसआरएस में ईआर डायग्राम को इंक्लूड नहीं करते हैं।